तारीख कभी अचानक नहीं बदलती। वो पहले इंसानों के दिलों में बदलती है, फिर फैसलों में बदलती है, फिर जंगों में उतरती है और आखिर में दुनिया का नक्शा बदल देती है। 15वीं सदी। दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी थी। यूरोप अपने घमंड में डूबा हुआ था, रोमन साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुस्लिम दुनिया एक नए दौर के इंतजार में थी। लेकिन इन सब के बीच एक शहर ऐसा था जो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन चुका था, कॉन्स्टेंटिनोपल। वो शहर जिसकी दीवारें सदियों से खड़ी थीं, जिसकी तरफ लाखों तलवारें उठीं, लेकिन हर तलवार टूट गई। वो शहर जिसे जीतना सिर्फ जंग नहीं, तकदीर माना जाता था। और फिर तारीख ने एक बच्चे को चुना, एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर दुनिया का सबसे मशहूर फातेह बनने वाला था। कॉन्स्टेंटिनोपल ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का दिल था। यूरोप और एशिया के दरमियान बैठा हुआ वो ताज जिसे दुनिया की सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दूर से देखने वाले डर जाते थे। 3 परतों वाली विशाल दीवारें, उनके आगे गहरी खाइयां, समंदर की सुरक्षा और गोल्डन हॉर्न पर लगी लोहे की विशाल जंजीर। लोग कहते थे, अगर पूरी दुनिया की फौज भी आ जाए तो भी ये शहर नहीं गिरेगा। सदियों तक बादशाह आए, खलीफा आए, जनरल आए, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल हर बार खड़ा रहा। और इसी वजह से ये शहर सिर्फ शहर नहीं रहा था, ये घमंड बन चुका था। एनातोलिया की धरती पर एक नई ताकत उठ रही थी, उस्मानी सल्तनत। उसके योद्धा तेज थे, उसके घोड़े बिजली की तरह दौड़ते थे और उसके सुल्तान दूर तक सोचते थे। उस्मानी एक एक करके रियासतें जीतते गए, बिजेंटाइन इलाके सिकुड़ते गए, लेकिन जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल खड़ा था, दुनिया उस्मानियों को अधूरा समझती थी। 30 मार्च 1432, एदिर्ने का शाही महल। रात का वक्त। महल में मशालें जल रही थीं, बाहर पहरेदार खड़े थे, अंदर दाइयां दौड़ रही थीं और फिर एक बच्चे की आवाज गूंजी। सुल्तान मुराद द्वितीय के घर बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर इतिहास का रुख बदल देगा। मोहम्मद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वो किताबों के बीच बैठा होता था। सुबह कुरान, दोपहर हदीस, शाम तलवारबाजी, रात इतिहास। उसके उस्ताद बहुत सख्त थे। अगर वो गलती करता तो उसे तुरंत सुधारा जाता, क्योंकि उन्हें पता था ये बच्चा आम नहीं है। मोहम्मद सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, वो दुनिया को समझ रहा था। अरबी, फारसी, तुर्की, ग्रीक, लैटिन, इतिहास, फिक्र, जंग की रणनीति, राजनीति, नक्शे, समंदर। वो घंटों तक किताबें पढ़ता रहता, कभी सिकंदर महान के बारे में, कभी रोमन साम्राज्य के बारे में, कभी पुराने मुस्लिम जनरलों के बारे में। और हर किताब के बाद उसके दिल में एक सपना और मजबूत हो जाता, कॉन्स्टेंटिनोपल। एक दिन उसके उस्ताद ने उसे एक हदीस सुनाई। कॉन्स्टेंटिनोपल जरूर फतह होगा, उसका अमीर कितना बेहतरीन अमीर होगा और उसका लश्कर कितना बेहतरीन लश्कर होगा। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन उस छोटे बच्चे के दिल में एक आग जल उठी। उस दिन के बाद मोहम्मद बदल गया। अब वो सिर्फ शहजादा नहीं था, अब वो अपने आप को उस हदीस का हिस्सा समझने लगा था। कम उम्र में ही उसे प्रांत की गवर्नरी दी गई, लेकिन राजनीति जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। दरबार में साजिशें थीं। कुछ अमीर उसे पसंद नहीं करते थे, कुछ उसे बच्चा समझते थे, लेकिन मोहम्मद हर चीज देख रहा था। वो सीख रहा था कि सिर्फ तलवार से सल्तनत नहीं चलती, दिमाग भी चाहिए। 1444, सुल्तान मुराद ने तख्त छोड़ा। अब मोहम्मद सुल्तान था, लेकिन यूरोप हंस रहा था। एक लड़का सल्तनत संभालेगा। दुश्मनों ने मौके का फायदा उठाया, बगावतें शुरू हो गईं, हमले बढ़ गए।
आखिरकार सुल्तान मुराद को वापस आना पड़ा, लेकिन मोहम्मद ने इसे हार नहीं माना। उसने इसे सबक बनाया। 1451 सुल्तान मुराद का इंतकाल हो गया। अब मोहम्मद दोबारा तख्त पर बैठा। इस बार वो बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, फत। यूरोप डर चुका था, क्योंकि उन्हें पता था ये नया सुल्तान अलग है। वो सिर्फ लड़ता नहीं, सोचता भी है। उसकी नजर बहुत दूर तक जाती है। मोहम्मद ने बॉस्फोरस के किनारे एक विशाल किला बनवाया, रूमेली हिसार। दिन रात काम हुआ, पत्थर काटे गए, मीनारें उठी, दीवारें खड़ी हुई। कुछ ही महीनों में एक ऐसा किला तैयार हो गया जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की सांसें रोक दी। अब समंदर से आने वाली मदद रोकी जा सकती थी। ये सिर्फ किला नहीं था, ये ऐलान था, अब तुम्हारा अंत करीब है। एक इंजीनियर आया, नाम उर्बन। उसने कहा, मैं ऐसी तोप बना सकता हूं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। भट्टियां जल उठीं, लोहा पिघलता रहा, दिन रात हथौड़े चलते रहे, और फिर इतिहास की सबसे विशाल तोप तैयार हुई। इतनी विशाल कि उसे खींचने के लिए दर्जनों बैल और सैकड़ों आदमी लगे। जब पहली बार उसका परीक्षण हुआ, आवाज इतनी भयानक थी कि कई मील दूर तक लोग डर गए। लेकिन मोहम्मद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था अब दीवारें गिरेंगी। उधर शहर के अंदर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11वां बेचैन था। उसके पास सैनिक कम थे, खजाना कम था, मदद कम थी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। लोग चर्चों में दुआ कर रहे थे, पादरी लोगों को दिलासा दे रहे थे, लेकिन बाहर एक तूफान बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1453 उस्मानी फौज शहर के सामने खड़ी थी। हजारों सैनिक, विशाल तोपें, घोड़ों की कतारें, झंडों का समंदर, और उनके बीच मोहम्मद बिन फातेह। उसकी निगाहें सिर्फ दीवारों पर थीं। तोप चली, इतनी जोरदार आवाज कि धरती कांप उठी। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर पहला बड़ा वार हो चुका था। धूल का बादल उठा, लोग डर गए, लेकिन दीवारें अभी भी खड़ी थीं। दिन गुजरते गए, तोपें चलती रहीं, दीवारें टूटती रहीं, फिर मरम्मत होती रही। हर रात मौत उतरती, हर सुबह नया हमला होता। हजारों लोग मारे गए, लेकिन शहर अभी भी खड़ा था। समंदर का रास्ता बंद था। विशाल लोहे की जंजीर ने उस्मानी जहाजों को रोक रखा था। जनरल परेशान थे, लेकिन फिर मोहम्मद ने वो सोचा जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। जहाजों को जमीन से ले जाओ। सब हैरान रह गए, लेकिन मोहम्मद की आंखों में यकीन था। रात का अंधेरा, लकड़ी की पटरियां बिछाई गईं, तेल डाला गया, और फिर जहाज पहाड़ों के ऊपर से खींचे जाने लगे। सैनिक पूरी रात मेहनत करते रहे, और सुबह जब शहर वालों ने गोल्डन हॉर्न के अंदर उस्मानी जहाज देखे, उनकी उम्मीद टूट गई। अब शहर हर तरफ से घिर चुका था। 29 मई 1453 रात तारीख की आखिरी खामोश रात है। कल सुबह या तो कॉन्स्टेंटिनोपल हमारे कदमों में होगा, या हम इस मैदान में सिर्फ एक शहर जीतने नहीं आए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरा मैदान अल्लाहू अकबर से गूंज उठा। हमला शुरू हुआ। तीर उड़ने लगे, तलवारें चमकने लगी, हर तरफ आग थी। जनीसरी सैनिक आगे बढ़े, दीवारें टूटने लगीं। चीखें, धुआं, खून, पूरा शहर जंग में बदल चुका था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11वें ने आखिरी बार तलवार उठाई। वो जानता था अब अंत आ चुका है। और फिर उस्मानी झंडा दीवार पर लहराया। कॉन्स्टेंटिनोपल गिर चुका था। 1000 साल पुराना रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। मोहम्मद शहर में दाखिल हुआ। घोड़े पर बैठा वो जवान सुल्तान
अब सिर्फ मोहम्मद नहीं था, अब वो था मोहम्मद अल फातेह। वो आया, सोफिया पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। वो घोड़े से उतरा, जमीन से मिट्टी उठाई और सिर झुका दिया। वो घमंड में नहीं था, वो सजदे में था। कॉन्स्टेंटिनोपल अब इस्तांबुल बनने जा रहा था। नई मस्जिदें, नए बाजार, नई सल्तनत, एक नया दौर शुरू हो चुका है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तारीख बन जाते हैं। मोहम्मद बिन फातेह ऐसा ही एक नाम था। उसने साबित किया, जब ईमान, इल्म, सब्र और इरादा एक साथ हो तो समंदर रास्ता देता है, दीवारें गिर जाती हैं और दुनिया बदल जाती है। सुल्तान मोहम्मद अल फातेह। फतह सिर्फ तलवार से नहीं, यकीन से होती है।